मलबा आ गया सारे का सारा। इम्तियाज साहब, ये किस तरह का सैलाब होता है कि पूरे का पूरा गांव ही खत्म हो जाता है? सर ये पंजाब की तरह पानी का सैलाब नहीं होता जी। ये पहाड़ों से मट्टी जो है वो तोदे की सूरत में गिरता है और हजारों लाखों टन की सूरत में आता है और तमाम गाँव को अपने लपेट में ले लेता है। और इसे इसका कमाल ये कि जब 200 गज या 300 गज घर के करीब पहुंचता है या किसी दरख्त के करीब पहुंचता है, दरख्त खुद बखुद आगे चला जाता है। यहाँ पहले घर थे, सारे घर ये सब घर थे और ये सब जंगल थे। जिस तरह वो जो गांव है आपको नजर आ रहा है, अभी उनका कोई पता नहीं है। देखो साइड पे जो गांव आपको नजर आ रहा है वो है, ये भी इस तरह गांव था और इसमें दरख्त थे, बड़े बड़े दरख्त जी, अभी वो खत्म हो गए, उनका पता भी नहीं चल। ठीक है नाज़रीन, ये इस तरह का सैलाब होता है कि पूरे के पूरा जो एरिया होता है, क्योंकि जिस तरह लैंड स्लाइडिंग में ऊपर से आप देख रहे हैं कितना बुलंद पहाड़ है और उस पहाड़ से जब पानी बहा तो उसी तेज़ कटाव के साथ ये सारे एरिया सैलाब को जो है घरों को और दरख्तों को बहा के ले गया। हम आगे चलेंगे और देखेंगे तो बहुत मुश्किल है इस पे चलना, लोगों ने अपने तौर पे अरेंज किया हुआ। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं कोई सरकारी आदमी, कोई डिपार्टमेंट का आदमी, कोई हुकूमत का आदमी आपको नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये सब आवाम है जिसको हम आवाम कहते हैं। ये सब वोटर हैं, ये सब वोटर हैं। जो बंदे आप कहाँ से आए, आसमान से फरिश्ते हैं, पता नहीं आप जिन हैं क्या पहुँचे। कोई इंसान, कोई सरकारी ऑफिसर, कोई सियासी लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। हम पहुँच गए, आप पहुँच गए, हम आपका शुक्रिया तहे दिल से करते हैं। नाज़रीन, मौरी बला में इतना बड़ा सैलाब आया लेकिन लोगों के हौसले अब भी पस्त नहीं हैं। बड़े पुरजोश अंदाज से यहाँ नौजवान बुज़ुर्ग सब मिलकर काम कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि आए इदारे, लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए, बड़ी जोश से अपने काम खुद कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इस गाँव के ही रहने वाले हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं जी आप? भाई बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। आपका हाँ सैलाब आया, बहुत नुकसान हुआ। क्या ये पहले सैलाब आते रहते हैं? क्या हुकूमत कुछ करती है इस पे कि नहीं? पहली दफ़ा जो सैलाब आए थे उस वक्त थोड़ी सी हमारे से मदद की थी, मगर अभी जो काम है देखा, अब खुद अपने आँखों से देखा कि यहाँ सरकारी आदमी नहीं पहुँचा। खुद लोगों गाँव का लोग खुद हमने मदद से काम कर रहे हैं। मगर हमारे ये अफसोस होता है कि गवर्नमेंट के लिए अफसोस का बात होता है कि वो एक आदमी आ जाए देखे और कुछ भी नहीं करे, मगर देखना चाहिए। कैम लगाना, हमारा इमदाद करना, वो बहुत बड़ा बात है। देखने वाला नहीं, आप अपनी आंखों से देखा कि नहीं आते इदारे जो MNAs हैं, MPs हैं, मिनिस्टर, ये उस वक्त आते हैं जिस वक्त हम लोग अपनी मदद से काम करके पूरा मुकम्मल कर दिया ना, फिर बाद में आके दे के चाय पी के जाते हैं। ये सूरत हाल हो चुकी है कि ये लोग, इनकी ख्वाहिश ये है कि सिर्फ आके हमें देख जाएं, कैंप भले ना लगाएं। तो हम चाहेंगे कि अगर जितने भी इदारे हैं यहाँ फ्लड रिलीफ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ बड़ी गुड लक है कि नाजिम साहब हमें छोड़ के चले गए थे लेकिन हमने चाय पी ली। तो अब नाजिम साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं हैं जी। आपके इलाके में सैलाब आया है, बड़ी अफसोसनाक बात है। तो फलाही काम, जो दूसरे काम हैं रिकवरी के, वो हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहे? फिलहाल तो कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ हमें मुकाम साहब मौके पर तशरीफ लाए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई ये हमारे इस गांव के लिए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये नहीं है कि 2-3 किलो हमें घी चाहिए या 3-4 किलो हमें चावल दे दें, मसला हल हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा, ये जो नाला है स्ट्रीम, ये अपना सिम तब्दील करके गाँव के बीच में से होकर गुजरता है। लेकिन बात असल में यही है कि कहते हैं ना कि वो बंदा खुशकिस्मत नहीं कहलाया जाता जिसकी वो किस्मत अच्छी हो। वो बंदा खुशकिस्मत कहलाया जाता है जो अपनी किस्मत पे खुश हो। बस वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम राज़ी बरिज़ा इलाही है। और नाज़रीन, बिल्कुल ऐसी बात है, दाल दे देना, चीनी दे देना, पानी दे देना, वो फ़ौरन का एक रिलीफ ज़रूर है, लेकिन एक पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे मसाइल ना हो। और नाज़रीन, हम चाहेंगे कि अगर इस पूरे इलाके में एक ऐसा सर्वे किया जाए कि जो इलाके डेंजरस पॉइंट पर हैं, जहाँ सैलाब के ख़तरात ज़्यादा हैं, वहाँ मजबूत इंतज़ामात किए जाएँ और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि फ्यूचर में कोई ऐसे बड़े आफात से बचा जा सके। जी, ये अगर हुकूमत पहले 1988 में एक दफ़ा यहाँ सैलाब आया था, वो दूसरे नाले से होकर गुजर गया था। वो अगर उस वक्त हुकूमत प्लानिंग करती, यहाँ 1-2 बंद बना देते, यहाँ कोई नुकसान ना होता। ये सिर्फ इग्नोरेंस है, गवर्नमेंट की इग्नोरेंस है, इदारों की इग्नोरेंस है, जिसकी वजह से अब ये गांव के अंदर से रास्ता बना लिया है। अब ये पूरा गांव बर्बाद हो गया है। अब ये पूरा गांव, अब नीचे से अगर कैमरामैन दिखा सके, पूरा गांव खतरे में आ गया। अब इसमें से कोई घर जो बच गए हैं वो भी नाकारा हो गए। अब ये गाँव छोड़ के ये लोग चले जाएंगे, किसी दूसरी जगह मकान बनाएंगे।
दूसरी जगह पक्के इंतजाम किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में जो इस तरह के बड़े हादसा होते हैं उनसे बचा जा सके। नाजरीन, रेशन का इलाका जहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब से तबाही भी हुई, कई मकानात 100 मकानात तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट गए, कोई लगभग 300 मकानात ऐसे हैं जो जिनको शदीद नुकसान भी पहुंचा। लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ, क्योंकि ये इलाका आपस में लोग आपस में रिलेटिव्स हैं जो मुख्तलिफ विलेजेस में रहते हैं, मुख्तलिफ गाँव में रहते हैं, तो चित्राल के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ चले गए हैं। और कुछ लोग यहाँ अपने ताई या NGOs ने कुछ टेंट्स दिए हैं, वहाँ टेंट लगा के जो कुछ उनके पास थोड़ा बहुत बचा वहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इस एक थोड़ी छोटी सी टेंट कॉलोनी हम इसको कहते हैं, वहाँ पे हैं, हम बात करेंगे। इनका घर भी सैलाब की नज़र हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। सैलाब में आपका घर भी कोई नुकसान पहुँचा? जी बिल्कुल नुकसान पहुँचा है, हम घर नहीं जा सकते, यहाँ टेंट में मतलब रह रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि वो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि घर से टेंट में आके रहना बड़ा बहुत अजीब। मुश्किल है, बहुत कभी ऐसा मौका नहीं मिला था, अभी ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। तो क्या मैसेज आपका होगा या गवर्नमेंट से क्या एक रिक्वेस्ट होगी? से ये अपील है कि बस लोगों की मदद करें और जो चीज़ें यहाँ पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रहे हैं सही तरह से, लोगों में तकसीम ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो ज़्यादा ले जाते हैं हालांकि उनके घर ठीक ठाक हैं और जिसको मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं रहा। अभी हमारे ये टेंट में पानी की किल्लत है, ये मिनरल वाटर जो आते हैं ना, ये बस ये पता नहीं किस तरह उठा के ले जाते हैं, जिसके घर बच्चे हैं, जिसके घर नहीं है उनके यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये अपील है मेरी हुकूमत से कि मदद करने को आए या मतलब कराएं किसी से। किस तरह घर, आपके घर में क्या बिल्कुल घर वॉश आउट हो गया है या उसमें कुछ बचत हुई है? नहीं, बचा है, मेरा घर बचा है, लेकिन मेरे जो सहन वगैरह सब कुछ भर गया है, मतलब हम घर नहीं जा सकते, और घर का सामान भी नहीं बचा? सामान भी नहीं बचा तकरीबन। और यहाँ जो ये आपको टेंट्स लगा के दिए गए हैं तो आपको कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे नहीं मिलती? नहीं, मुझे किसी ने दिया नहीं, मैं मांग के लिया। ये सैलाब आ रहा था ना, उसी वक्त मैंने टेंट मांग के ले आया और यहाँ लगाया। जब ये लग गया उसी वक्त ये सैलाब आके हमारे घरों को मतलब तबाह किया। हाँ जी, तो आपने खुद जाके मेहनत की और उनसे जी, मैं सुबह से लगी हुई थी। तो अब अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ज़मीनी रास्ते भी नहीं है, चित्राल हम खुद बहुत मुश्किल से पहुंचे, तो आप किस तरह सारी चीज़ें अरेंज करें? हमारे हमसाये लोगों की मतलब वजह से हमें मिल रहे हैं, और ये जो है ना, हमारे चित्राल के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए ये लोग जो है ना, जिसके घर बच्चे हैं, ये लोग हमें मतलब रहने के लिए जगह दिए हैं, टेंट लगाने के लिए, और खाना भी दे रहे हैं। तो जी बिल्कुल, थैंक यू। नाज़रीन, बहुत मुश्किल होता है जब आपके घर में अचानक एक बहुत बड़ी आफत आन पड़े और आपको घर छोड़ के और घर के पास ही टेंट में ज़िंदगी बसर करनी पड़े। चित्राल से कराची तक बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान के सैलाब आया है जहाँ फौरी तौर पे इमदाद की ज़रूरत है, फौरी तौर पे उन रफ़ायामा के जितने काम हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी मामूल पर आ सके, उसकी बेहद ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने सैलाब की सूरत हाल देखी, लोगों के पास पीने का साफ़ तक पानी नहीं है, तो मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं जो यहाँ लोगों को खाने पीने की चीज़ें और पानी पीने का साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं। आप किन किन इलाकों में पानी मुहैया कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया सारी टीम का कि इन्होंने हमारे साथ हर जगह मौजूद होते हैं। कि मैं सुबह से निकला हूँ, ये रेशून वगैरह ये जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की टीम वहाँ पहुँचती है, सबसे पहले पहुँचती है और लोगों की खिदमत करती है। और पानी अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए? कुछ भी नहीं है। जब मैं एक जगह रेशून के आगे एक गाँव है, वहाँ पे जब पहुँचा तो लोग इतने बेहाल थे कि एक दूसरे के ऊपर से छलांगे लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पानी हासिल करने, किसी न किसी तरीके से हमें पानी मिल जाए। और आप देख रहे हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत और उसकी सारी टीम, यहाँ जमात इस्लामी ज़िला चित्राल की सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन सबसे पहले हर जगह पहुँचते हैं लोगों की खिदमत के लिए। और आप लोगों को भी शुक्रिया कि आप लोगों ने भी यहाँ पे इस सूरत हाल में यहाँ पे पहुँचे। और नाज़रीन, अब देख रहे हैं कि लोगों का रश है, लोग पानी पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं तक, क्योंकि साफ़ पानी नहीं मिल रहा, तो ये लोग वहाँ साफ़ पानी पहुँचा रहे हैं और लोग अपनी बास्केट्स और कूलर वगैरह में पानी ज़रूरत का पानी भर के जा रहे हैं। नाज़रीन, हम रेशोन के इलाके के पास पहुंचने वाले हैं जहां सैलाब से
काफ़ी तबाही हुई है चित्राल के इलाके में। अभी रास्ता बंद हो गया लैंड स्लाइडिंग की वजह से, लेकिन इमदादी काम तेज़ से जारी है। यहाँ मुतलका लोग जो हैं यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे। ये रास्ता खुल जाएगा जी कुछ देर तक? जी 1.5 घंटे तक ये रास्ता खुल जाएगा। इमदादी सामान इधर फंसे हुए हैं, लोग बहुत पानी प्यासे हैं, हम खुद पानी की सप्लाई करते हैं उधर। अभी रास्ता सुबह से 9 बजे से बंद है, सुबह 9 बजे से बंद है? 9 बजे से बंद है, 1.5 घंटे तक रास्ता खुल जाएगा। और जब यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं इमदादी काम फ़ौरन शुरू हो जाता है या लेट होता है? नहीं, यहाँ लेट होता है। आज तो इमदादी काम शुरू हो गया, इससे पहले तो लेट होता था, 7-8 दिन पहले काफ़ी लेट था, 3 दिन 4 दिन लगता था। अभी जो होता अभी आज से जल्दी शुरू हुआ है, आर्मी काम कर रहे हैं, इंतजामिया मतलब है आर्मी ठीक काम कर रही है? आर्मी ठीक काम कर रही है। नाज़रीन, मुख्तलिफ रिलीफ के कामों में आर्मी बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है। जब भी, क्योंकि सैलाब तो आके गुजर चुका हुआ है, अब इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुंचाना है, आने जाने के लिए रास्ते की बड़ी ज़रूरत है। तो उसके लिए जब भी लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद होते हैं तो फ़ौरन उसको खोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बारिश जब भी होती है फ़ौरन रास्ते बंद हो जाते हैं या कुछ और होता है? पहले तो ऐसा नहीं होता। ये जो सैलाब आया पहली बार आया चित्राल में, तबाहकुन सैलाब है, ये पूरा गाँव तबाह हुआ है। हम खुद दूसरे इलाके का सामने दूसरे जूसी से आए हैं, ये लोगों को मुतासरीन को पानी सप्लाई करता था। आज सुबह हम पानी लेकर आया था, जब पानी लेकर 11 बजे वापस आया तो रास्ता बंद था। 11 बजे खड़े हैं यहाँ पे? 11 बजे से 10:30 बजे से खड़े हैं। अच्छा, काफ़ी देर से नाज़रीन बड़ी लंबी लाइन है, दोनों तरफ लोग खड़े हैं यहाँ पे कि सफाई का काम जारी है। सिर्फ रास्ता क्लियर होगा तो डेफिनेटली हम भी आगे मूव करेंगे तो ये लोग भी रोशन के इलाके में जो गांव मुतासिर हुआ है वहाँ जा सकेंगे। कितना दूर है यहाँ से रोशन? कितना दूर है रोशन? तो आप यहाँ सारे क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? सर, हमें रास्ता बंद है, इसलिए हम तकरीबन 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें बच्चे भी हमारे पास हैं, ख़वातीन भी हैं, वो भूखे प्यासे इधर तकरीबन 5 घंटे से पड़े हुए हैं। तो क्या इमदादी कार्रवाइयाँ टाइम पे शुरू हो गई थी? इमदादी कार्रवाई तो माशाल्लाह टाइम पे हो गई थी, लेकिन पता नहीं वो वजह से लेट हो गई। आपका घर किस तरफ है? मेरे घर है उस तरफ है, हम उधर जाना है, किसी शहर की तकरीब में जा रहे हैं, जो उधर टाइम पे पहुँचना था, टाइम पे नहीं पहुँच सके। ठीक है, तो सैलाब की वजह से जो एरियाज बंद हो जाते हैं तो उसको रिकवर किया जाता है टाइमली। बहुत सारे और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि रास्ता बंद है तो लोग गुजर नहीं सक रहे, काफ़ी देर से 5-6 घंटे हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कब से रास्ता बंद है जी? ये हम तो ये इसे कह रहे, हमारे रिश्तेदार सफ़र हुए हैं इसे गाँव में रेशुर में, तकरीबन हम 2 घंटे से, मतलब कि लोग सुबह से इधर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो लोग ऊपर से आ रहे हैं, ये स्टूडेंट है पेशावर यूनिवर्सिटी में, कोई मुलाजिम ईद की छुट्टियों में आए थे। ये बाई फुट आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आपके सामने चले गए, और यहाँ पानी की किल्लत है और रिलीफ के सामान उधर चित्राल से, ख़ास चित्राल से, इंतज़ामिया की तरफ से, खदमत कमेटी की तरफ से और दूसरे फलाही इदारों ने काफ़ी सामान भेजा है। लेकिन ये फ्लड की वजह से और दूसरे ये स्लाइडिंग की वजह से, तो ये जो अभी बंद हुआ है रोड स्लाइडिंग की वजह से बंद हुआ है? ये यहाँ फ्लड है, आगे स्लाइडिंग हुआ है जी। स्लाइडिंग की वजह से जो रोड बंद हुआ है, काफ़ी सारा इमदादी सामान भी जाना है, तो लोगों ने जो छुट्टियों पे आए हुए थे उन्होंने भी वापस मूव करना है चित्राल शहर की तरफ। तो चित्राल शहर का और रेशुन का जो इलाका है उसमें ज़मीनी राब्ता अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन काम जारी है, बहुत जल्द इसको वो कवर कर ले जाएगा। उसके बाद अपर चित्राल, नहीं जी, अपर चित्राल, यहाँ से जितना आपने इलाका देखा है वहाँ से इससे ज़्यादा इलाका आगे है जी। मतलब ये मेन चित्राल को अपर चित्राल से ये रोड मिलाती है? हाँ, ये रोड मिलाता है, ये मेन रोड है जी। ये इसकी वजह से काफ़ी लोग सफ़र हुए हैं, शायद खुर्दनी, तेल, मोटर के डीजल से लेकर लकड़ी से लेकर हर कोई चीज़ प्रॉपर चित्राल से आते हैं, और इसी वजह से लोग आपके सामने ये हालात, और लोगों को पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। और कुछ लोग जिनके पास अपनी गाड़ियाँ, अपनी फैमिली साथ हैं, वो काफ़ी देर से यहाँ को 5-6 घंटों से वेट कर रहे हैं रास्ता खोलने का, लेकिन काम जारी है, इंशाल्लाह जल्दी रास्ता खुल जाएगा। नाज़रीन, रास्ता बंद है और रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान आर्मी के जवान, यहाँ लगे हुए हैं। तो लोग पैदल उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ से अगली ट्रैफिक पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ जा रहे हैं जी? मैं शहर से आया था यहाँ देखने, सैलाब वगैरह सूरत हाल और दोस्त अहबाब वगैरह का खैरियत दरियाफ्त करने वगैरह। तो रास्ता बंद हो गया? तो यहाँ रास्ता बंद था। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे पाक आर्मी वालों का। सबसे पहले यही पहुँचते हैं हर जगह, और यही अच्छा काम करते हैं, सबसे बेहतर काम यही करते हैं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, काम पाकिस्तान आर्मी के जवान हमारे पीछे लगे हैं और काम कर रहे हैं और रास्ता साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं।